नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। पोष महात्म अध्याय 8। किस वजह से कर्ण की महाभारत के युद्ध में हुई थी मौत? धरती माता ने क्यों दिया था कर्ण को श्राप? कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण अपने ही भाइयों के खिलाफ महाभारत के युद्ध में लड़े और उनकी मृत्यु भी हुई। कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण की अहम भूमिका थी। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था। कहा जाता है कि कर्ण भी अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह इस प्रकार असहाय हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि युद्ध में कर्ण भगवान परशुराम के श्राप के कारण असहाय हो गए थे। इसके अलावा कर्ण को और भी कई लोगों ने श्राप दिए थे, जिसके कारण युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। एक दिन वन में घूमते हुए भगवान परशुराम को नींद आ गई और वह कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। तभी एक केकड़ा उनकी ओर आने लगा, लेकिन गुरु की नींद खराब न हो इसलिए कर्ण ने उस केकड़े को भगाया नहीं और उस केकड़े ने कर्ण के पैर को काटकर लूलुहान कर दिया। कर्ण ने तब भी अपने गुरु परशुराम की नींद नहीं टूटने दी। थोड़ी देर बाद जब भगवान परशुराम नींद से जागे तो वह अपने शिष्य कर्ण के घाव को देखकर समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं। इतनी पीड़ा सहने का साहस सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। कर्ण के झूठ का पता चलने पर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। भगवान परशुराम के इस श्राप के कारण ही कर्ण को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। भगवान परशुराम के आश्रम से जाने के बाद कर्ण काफी समय तक भटकते रहे। उस समय कर्ण ने शब्दभेदी विद्या सीखना शुरू कर दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी विद्या की अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते समय उन्होंने एक बछड़े को वन्य पशु समझकर उस पर शब्दभेदी बाण का प्रयोग कर बछड़े को मार दिया। तब उस बछड़े के स्वामी ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने एक असहाय पशु की हत्या की है, उसी प्रकार एक दिन उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत में कर्ण को हार का सामना इसीलिए करना पड़ा था। कर्ण की मृत्यु और उन्हें मिले श्राप से कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक दिन कर्ण कहीं रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो अपने बर्तन से घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने लड़की से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी इस गलती के कारण मेरी सौतेली माँ मुझ पर नाराज होगी। तब कर्ण ने उससे कहा कि वह उसे नया घी ला कर देंगे, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसे मिट्टी में मिला हुआ ही घी चाहिए। साथ ही उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कर्ण ने मिट्टी में मिले हुए घी को मुट्ठी में लेकर निचोड़ने लगे ताकि घी घड़े में भर सके। इस दौरान कर्ण ने अपने हाथ से महिला के रोने की आवाज़ सुनी और जब उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें धरती माता को पाया। पीड़ा के क्रोध में धरती माता ने कर्ण से कहा कि एक बच्ची के घी के लिए तुमने मुझे इतनी पीड़ा दी कि मैं सहन नहीं कर सकी, और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया
कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को उसी प्रकार पकड़ लेगी जिस तरह से कर्ण ने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है। तब वह अपने शत्रु के सामने असहाय हो जाएंगे। ये सब कहानियाँ थीं जिसके कारण कर्ण युद्ध भूमि में मारे गए और उनका रथ का पहिया फंसा रहा।